संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो अकाउंट सब्जेक्ट के लिए है। कंटिन्यू टॉपिक को हम आगे लेकर जा रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें मैं आपको आज इलस्ट्रेशन नंबर 7 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 7, राम, लक्ष्मण एंड सीता आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म on 1/4/2016. their capital was rupees 40,000, rupees 30,000 and rupees 80,000 respectively. At the end of the year, after distribution of profit, it was realized that charging of interest on capital at 12% is missed out. Write down the journal entry for rectification. तो दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन आपको रीड किया उस क्वेश्चन की सबसे पहले इंफॉर्मेशंस लिख लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पे आप इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। राम, लक्ष्मण एंड सीता आर द पार्टनर्स। देयर आर 3 पार्टनर्स विच आर राम, लक्ष्मण एंड सीता। देयर ओपनिंग कैपिटल 1/4/2016, द ओपनिंग कैपिटल इज 40,000, 30,000 and 80,000 respectively. That's why the total capital is equal to 1,50,000. इस इंफॉर्मेशन में यहाँ पे P&L प्रोपोर्शन के लिए कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी नहीं है। P&L प्रोपोर्शन अगर ना दिया हो तो एज पर द नोट्स, अगर P&L प्रोपोर्शन ना दिया हो तो मैंने नोट्स आपको पार्टनरशिप डीड एक्सप्लेन करते टाइम समझाई थी कि इफ देयर इज अ नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड देन द P&L प्रोपोर्शन इज इक्वल। तो यहाँ पे P&L प्रोपोर्शन क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट नहीं करोगे तो मिस्टेक हो सकती है। फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो उस क्वेश्चंस की समझदारी के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अब हम आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें यह पता चलता है, इट वॉज रियलाइज दैट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% का जो है वो लिखना, वो कैलकुलेट करना रह गया है, मिस्ड आउट, दैट वाज मिस्ड आउट। दैट्स व्हाई वी हैव टू रेक्टिफाइंग दिस एरर। तो सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशंस के बेस पर, क्वेश्चन के बेस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेता हूं, जो कि हमारा 12% का है, 12% का है एज पर द क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। चलो 12% गिनेंगे तो राम के लिए 40,000 का 12% 4800, लक्ष्मण के लिए 30,000 का 12% 3600, सीता के लिए 80,000 का 12% 9600। टोटल करेंगे 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारा कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा आया? 12% फॉर द रिस्पेक्टिव अमाउंट। फॉर राम 12% ऑफ 40,000, फॉर लक्ष्मण 12% ऑफ 30,000, फॉर सीता 12% ऑफ 80,000। द टोटल अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 18,000। चलो, तो दोस्तों, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इट मींस कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है प्रॉफिट के साथ, क्योंकि हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तब हमें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया नहीं है। तो जिसकी वजह से ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये प्रॉफिट में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, मींस रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो उस रॉन्ग को हम एक बार फिर यहां पर राइट करने के लिए देख लेते हैं। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, wrongly distributed interest in which proportion? in equal proportion। ये equal proportion कहां से आया? दोस्तों, कभी भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और P&L रेशियो टेक्स्ट बुक के इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, जिसकी वजह से हमें इक्वल डिफाइन करना है, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो दोस्तों, रॉन्गली कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा? जितना अमाउंट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होगा वही टोटल अमाउंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो ये जो 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है टोटल, यही 18,000 प्रॉफिट में रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। तो उसे हम फिर से यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो 18,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से प्रोपोर्शन में? इक्वल प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने पर हमें क्या मिलता है? 6,000 फॉर ईच पार्टनर, 6,000 फॉर ईच पार्टनर। तो दोस्तों जो राइट है उसे हमें रखना है प्लस में, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो राइट रहेगा उसे प्लस में रखना है और जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसे माइनस में रखना है, जिससे कि आपका रेक्टिफिकेशन मालूम चल जाए। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, कैलसी का इस्तेमाल करके आप करिए इसे कैलकुलेट। तो हमें आंसर मिलेगा 4800 माइनस 6,000 इज इक्वल टू माइनस 1200। 3600 माइनस 6,000 इज इक्वल टू माइनस 2400। 9600 माइनस 6,000 इज इक्वल टू प्लस 3600। 18,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में या लास्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर माइनस में हो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट और जो पार्टनर प्लस में हो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होता है, जिससे हमें हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री मिल जाती है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री अब हम करते हैं। द रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर्मेट बना के करना, प्रेजेंटेशन के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन है डेबिट? राम। तो राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन डेबिट है? लक्ष्मण। लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन क्रेडिट हो रहा है? सीता। टू सीताज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट राम के कॉलम में 1200 है, इसलिए राम डेबिटेड 1200, लक्ष्मण डेबिटेड 2400 एंड सीता क्रेडिटेड 3600। दैट्स इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमें सुधारना रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पर दिया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। राम, रहीम एंड इशू आर द पार्टनर्स। राम, रहीम एंड इशू आर द पार्टनर्स। देयर कैपिटल एज ऑन 1/4/16 इज 60,000, 40,000 and 50,000 respectively. The total capital is equal to 1,50,000. Friends, as per the information, the opening capital of Ram, Rahim and Ishu are 60,000, 40,000 and 50,000 respectively. After the distribution of profit, it was realized that charging of 6% interest on partners' capital was missed out. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें भी मिस्ड आउट हो चुका है। क्वेश्चन रीड कर लिया है हमने। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन देना है। एज पर द इंफॉर्मेशन P&L रेशियो यहाँ पर भी दिया नहीं है। तो एज पर द नोट, इफ देयर इज अ नो प्रोविजन देन द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंफॉर्मेशन पहले से कलेक्ट कर लेनी है, जिससे कि हमारे आगे क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो। ये मिस्टेक कई बार हमें भारी पड़ सकती है। ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है, P&L रेशियो दिया नहीं है, तो हमने इक्वल प्रोपोर्शन में ले लिया है एज पर द नोट्स। फिर उसके बेसिस पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गिनना है वो गिनना है हमें 6% का एज पर द क्वेश्चन। 6% का जब हम कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनेंगे तो राम के लिए 6% ऑफ 60,000 दैट वाज 3600। रहीम के लिए 6% ऑफ 40,000 कैलकुलेट करेंगे कैलसी से 2400। और इशू के लिए 6% ऑफ 50,000 दैट इज 3000। टोटल कर लेते हैं हम। इसका टोटल आएगा ₹9,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमें मालूम चला कि हमने गिना नहीं है। इट मींस कि ये जो 9,000 का टोटल अमाउंट है ये गलती से
प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जिसलिए इसके लिए हम इसको रॉन्गली जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको रेक्टिफाइंग करेंगे। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? ये इक्वल में, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है और पीएनएल रेशियो यहाँ पे दिया नहीं है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? 9000 का। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3000, 3000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली, राम, रहीम एंड इशू। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना दोस्तों। अगर पीएनएल रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया हो तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन के लिए फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एज पर द कैलकुलेशन रॉन्ग वाले को माइनस में रखना है और राइट वाले को प्लस में रखना है। रॉन्ग वाले को माइनस में और राइट को प्लस में। तो दोस्तों आप कैलकुलेट करते हैं प्लस 3600 माइनस 3000, तो हमारा आंसर आएगा प्लस में 600, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है कि प्लस की साइन है। प्लस 2400 माइनस 3000 माइनस 600 प्लस 3000 माइनस 3000 दैट इज 0 नील, और यहाँ भी 9 में से 9 गए 0। इट मीन्स कि इशू को 3000 प्लस होना चाहिए था और यहाँ पे 3000 माइनस हुआ है, तो इशू के कैपिटल में कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। एज पर द नोट्स जो माइनस में हो उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट और जो प्लस में हो उसके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। As per this, the rectification entry is following that Rahim's capital account, Rahim's capital account debit, क्योंकि रहीम के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा क्योंकि रहीम माइनस में आ रहा है। टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट भी आपके पास है ₹600 एंड ₹600। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 3 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सेकंड फेज में हमने इसको देखा। अभी एक फेज और बाकी है जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए स्क्रीन पर एज अ जेपीजी फाइल में रख रहा हूं, उसके थ्रू आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके आंसर्स जानने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा या फिर ईमेल आईडी में आप उस क्वेश्चंस के आंसर मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद और आगे के वीडियो के लिए हमारे इसी तरह से हेल्प करते रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।